आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। झूलो झूला झूलो झूला, या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो। ये गलत था वो सही है, झूठ ये आज कह दो, इतना एहसान कर दो। क्या बोला जाए। हेलो हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस भी समय आप देख रहे हो। मैं हूं आपका बंदा घूम के तू। मेरा नाम है शशांक, योर बॉय नेक्स्ट डोर। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीडियो में हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पसीना पोंछते हुए मेरे को जरा अपना पहले फ्रेम देखने दो। हाँ, द फ्रेम इज गुड। मैं मोटा लग रहा हूं तो झेलो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मोटा हो गया हूं। ओके, तो आज हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे जो उपकरण जो कि माताएं यूज करती हैं घर पे अपने बच्चों को लाइन में लाने के लिए। नहीं, बेलन नहीं, झाड़ू भी नहीं, हम बात करेंगे, अरे चप्पल भी नहीं यार, मेगा चीज। हाँ, डंडा भी नहीं, अरे डंडा नहीं यार, हम बात करेंगे जूतों के बारे में। मगर ये विशिष्ट प्रकार के जूते हैं। हाँ ठीक है, ये जूते हैं राइडिंग बूट्स। तो राम और श्याम को लाया जाए और आपको दिखाया जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस द राइडिंग बूट फ्रॉम XDI एक्सट्रीम डायनेमिक्स। इसके पहले आप लोगों ने जैकेट देखी होगी। आपको लगता होगा कि मुझे XDI ने स्पॉन्सर किया है। नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे स्पॉन्सर करो तुम, मगर ऐसा कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं मिली हुई है। आज हम राइडिंग बूट्स के बारे में बात करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो कि क्या क्या चीज होने वाली है इस वीडियो में। पहली बात तो राइडिंग बूट्स क्यों पहने, राइडिंग बूट्स किस किस टाइप के आते हैं, और राइडिंग बूट का मेरा रिव्यूज क्या है। तो पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि राइडिंग बूट्स क्यों पहने, या क्या है, क्या चीज है, वगैरह वगैरह। बस देखो, राइडिंग बूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप एक लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, इसमें टूरिंग भी आते हैं, इसमें रेस ट्रैक्स वाले भी आते हैं, जो मेरे पास हैं। यानी कि इसके बारे में अगर मैं बात करूं, दीज आर द रेस ट्रैक वंस, दीज आर नॉट द टूरिंग वंस। टूरिंग वंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनमें चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टूरिंग में ज्यादा आसानी होती है। आजकल वॉकिंग फ्रेंडली शूज भी आ गए हैं, राइडिंग शूज। ये जूते मैंने काफी लंबे टाइम के लिए यूज किए हैं, बट इनका रिव्यूज थोड़ी देर बाद में देता हूँ। पहले आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि राइडिंग बूट्स क्या है। बस ये जूते ना आपको हमेशा किसी भी क्रैश के टाइम पे बहुत सेव करते हैं। और दूसरी चीज, आप जब कॉर्नरिंग करते हैं, आप जब ट्रैक पे जाते हैं, तो सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए ये सबसे बेस्ट चीज होते हैं। आप अगर टूरिंग करते रहते हैं तो कभी भी कोई भी पत्थर उड़ के आके लग सकता है, इसीलिए इतने लंबे होते हैं कि आपके पूरी शिन को ये कवर करें। क्योंकि इसके जस्ट ऊपर से अगर नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया और उसी चीज के बारे में बनाया, यानी कि राइडिंग पैंट्स, तो आप देखोगे कि शिन तक यही कवर करता है। उसके बाद राइडिंग पैंट्स आ जाती है तो वो आपके एल्बो को कवर कर देती है। तो फॉर मी राइडिंग बूट्स से मेरा जो मुलाकात हुई है वो बहुत देर में हुई है, बहुत बाद में हुई है, बट दे आर क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट था एंड आई नेवर रिग्रेट दिस। ये जूते कुछ आराम से 2 से 2.5 साल पुराने हो गए होंगे विदाउट फेल, जितना मैं जानता हूँ, पर इन्होंने कभी भी मुझे लेट डाउन नहीं किया है। लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है अपने राइडिंग शूज से, मुझे कभी भी नहीं हुई है। मैंने इसमें मैराथन नहीं भागा है, मगर थोड़ा बहुत चलने के लिए ये शूज कंफर्टेबल हैं। तो राइडिंग बूट्स किसको किसको पहनना चाहिए भाई? whosoever who is going on a highway, who is riding on a track, who is doing long runs in the terms of bike, not the marathon। हाँ, पैर से चल के नहीं, लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं आप, इंटरस्टेट मार रहे हैं, इंटरसिटी मार रहे हैं, हाईवेज कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप राइडिंग बूट्स पहने। उनका पैटर्न कुछ भी हो सकता है, इसमें हाफ भी आते हैं which is level of your ankle, हाफ बूट्स भी आते हैं, फुल बूट्स भी आते हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप फुल बूट्स पहने, आप कभी भी हाफ ना पहने। सिटी राइड्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अल्पाइन स्टार की जो सिटी राइडिंग बूट्स की जो काइंड ऑफ स्नीकर्स हैं, उनको ध्यान में रख के सीरीज निकाली गई है। दोज आर वेरी गुड, बट इफ यू आर गोइंग इंटर स्टेट्स या इंटर सिटी, या फिर मान लीजिए हाईवेज कर रहे हैं, दीज आर द बूट्स यू नीड टू कैरी। इसमें टूरिंग भी आते हैं, इसमें रेस ट्रैक्स भी आते हैं, मेरे रेस ट्रैक्स वाले हैं। आप टूरिंग ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए। एक बहुत ही अफोर्डेबल कंपनी है, मैं उसका नाम भूल गया, आई गेस
इट इज ओराजो, नहीं ऐसे ही कुछ है, आई फॉरगॉट द नेम। उनके बहुत अच्छे और बहुत अफोर्डेबल शूज़ हैं आए हुए हैं। जाहिर सी बात है मैं उन्हें ट्राई करना चाहता हूँ, बट जिस दिन मैंने ख़रीदा तो डेफिनेटली अगर आप हाँ उस कंपनी में से कोई मुझे देख रहा है, प्लीज़ सेंड मी योर बूट्स, आई विल रिव्यू दैट। सॉरी, नो कमेंट्स ऑन दैट वेरी पार्ट। जब भी मैं खरीद लूँगा तो आपको ज़रूर उसका रिव्यू बताऊँगा। फिर बात आते हैं नॉर्मल टॉपिक पे जिस पे हम बात कर रहे थे। बॉस, मेरा रिव्यू एक पहनने का, ये बूट्स पहनने के बाद ना आपको हाई स्पीड चेज में बहुत मजा आता है। आप एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, जो कि राइडिंग बूट्स का पर्पस है। मैंने कहा ना, राइडिंग बूट्स हर तरह के आते हैं, कई तरह के उसमें मटेरियल्स होते हैं। आजकल तो टाइटेनियम, प्लूटोनियम क्या क्या डाल दिया जूतों में। मेरे में तो फाइबर्स लगे हैं, थोड़ा बहुत मेटल लगा हुआ है इधर उधर, टिन कह लीजिए, प्लेटिंग ही है और कुछ खास नहीं है। ये सबसे ज़्यादा लोहा मुझे इन दो स्क्रूज में ही दिखता है। सो हाँ, एक मोटे तौर पे एक जो मेरा रिव्यू रहा है, राइडिंग बूट्स ना आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देते हैं जब आप इन्हें पहन के चलाते हैं तो यू शुड डेफिनेटली वेयर। किन लोगों के लिए, अगेन मैं फिर यही कहूँगा कि अगर हाईवे पे जा रहे हैं, बाइक लंबी चला रहे हैं, कोई भी बाइक, हाँ आप R15 चला रहे हैं, डोमिनेट चला रहे हैं, आप CBR 650 चला रहे हैं, निंजा 1000 चला रहे हैं, या BMW 1000 RR चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ पहनेंगे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये कॉमन बात थी, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली इन बूट्स के बारे में। XDI एज ए कंपनी मेरी पहली पसंद मैं कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता, बट जो पहले गेयर्स मैंने खरीदे इसी कंपनी के खरीदे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने इसी कंपनी के गेयर्स यूज़ किए हैं अभी तक। आई हैव द ग्लव्स ऑल्सो फ्रॉम द सेम कंपनी, ऑफ द राइडिंग बूट्स ऑफ द सेम कंपनी, ऑफ द राइडिंग जैकेट ऑफ द सेम कंपनी। हाँ, राइडिंग पैंट भी मैं लेने की सोच रहा था इसी कंपनी की, बट देन उसकी अलग कहानी आई टेल यू, वो राइडिंग पैंट्स वाले में बताई जाएगी। सो XDI के बूट्स के बारे में मैं बात करूँ तो देखो, ये 2 साल बाद ना अब ये थोड़े से क्रैक हो रहे हैं, और उसमें भी गलती मेरी है। ये इतने जल्दी क्रैक ना होते, इनकी केयर होती है यार। यू हैव टू अप्लाई ऑयल एंड एवरीथिंग, पॉलिश एंड एवरीथिंग, जस्ट टू कीप इट वेरी गुड एंड नाइसली इन शेप। वो मैं ना बीच में करना भूल गया, क्योंकि 6 महीने तो मैं घर पे था, तो तब तो बिल्कुल नहीं हो पाया। और उसके पहले भी ना मैं ऑफिस में बिजी हो गया था, तो भी ये नहीं कर पाया। तो दैट इज़ माई फॉल्ट। नहीं तो ये और ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा चलेंगे। अभी भी चल रहे हैं ये, बट जब से ये थोड़ा बहुत टेयर हुआ है ना, तब से मेरा मन नहीं करता है कि मैं इन्हें पहन के निकलूँ या जाऊँ। और शायद यही एक रीज़न भी है कि मैं अभी राइड्स पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माई राइडिंग गियर्स। बट यू नेवर नो, क्या पता मैं अपना माइंड मेकअप कर लूँ। Talking about the shoes are very good, very well built, very nicely thought and very comfortable to wear. ये यहाँ पे आपका क्लोजर रहता है वेलक्रो का, ठीक है। उसके बाद you get the zip जो आपका पूरा क्लोजर ओपन करने में हेल्प करती है। Here it is, यहाँ तक इसका जिप रहता है, and this is the opening wherein you can easily, well, nicely and put your legs in comfort in that. Then जो inner material की अगर मैं बात करूँ, if you can see it's all fabric, well made, it is nicely done। अच्छा कुशनिंग भी दिया हुआ है अंदर। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग सॉक्स पहन के चलाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाहर के मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा फाइबर यूज़ किया गया है, रबर यूज़ किया गया है, एंड देन सम सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक फाइबर भी यूज़ किया गया है, एंड लॉट ऑफ नेट्स भी यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे आपको यहाँ पे भी दिखेगा। देन यू गेट द बैक पोर्शन ऑल्सो, यहाँ पे आपका अगेन फाइबर है, रबर है। देन देयर इज अ स्लाइट ओपनिंग विच लेट्स द इन एयर आउट, जिससे कि आपके जूते महकते नहीं। देन यू गेट द रिफ्लेक्टर्स ऑल्सो हियर। आपको कैमरे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दीज आर द रिफ्लेक्टर्स। अगर पीछे से आपको कोई भी देखेगा तो हमेशा आपको नोटिस करेगा। सो ऑल इन ऑल, इफ यू सी द होल बूट, द बूट हैज़ गॉट नाइस एलिमेंट्स वेयर इन इट इज़ मेड ऑफ। एंड जैसे मुझे जैकेट से इनकी शिकायत थी, इस तरह इनके जूते से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जूतों को मैं सीधे 9 on 10 दूंगा। जाहिर सी बात है, वो एक पॉइंट मैं सिर्फ और बेटर हो सकता था उसके लिए काट रहा हूँ। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है।
द शूज़ आर वेरी गुड, द राइडिंग शूज़ आर लाइक अमेजिंग। अगर आप मार्केट में एक राइडिंग शूज़ के लिए हैं तो प्लीज़ XDI के ये जूते आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली पहन सकते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द शूज़। I am still very comfortable with the shoes and I love them to the core. इनिशियल अर्ली राइडिंग में मेरे को थोड़ा सा ब्रेकिंग करते समय थोड़ा टाइम लगा था, तो तब मैं अनकंफर्टेबल था, मुझे लगता था वेदर आई डिड द राइट चॉइस और नॉट। बट नाउ व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन द शूज एंड आई लव देम। सो फॉर मी इट्स अ थम्स अप, 9/10। आई लव द शूज। प्लीज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और क्या कुछ मैं भूल रहा हूँ राइडिंग शूज के बारे में? आई डोंट थिंक सो, मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ। तो इसी के साथ इफ यू लव द रिव्यू और जस्ट अ कॉमन टॉकिंग अबाउट द राइडिंग बूट्स, सो प्लीज डू लाइक माई कॉन्टेंट, शेयर द कॉन्टेंट एंड सब्सक्राइब टू घूम केतु। और बहुत सारे कॉन्टेंट और बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही हैं, आने वाली हैं। एंड अगर सच्चाई बताऊं तो आई एम स्टिल लर्निंग, I'm still figuring out a couple of things, a lot of things, not just couple of things. तो अगर आपका कोई भी सजेशन रहता है प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करिए, बताइए। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी दी हुई है। अगर आपका मन है कि आप मुझे और ज़्यादा करीब से जाने तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई एम शशांक सिंह राठौर के नाम से आप लोगों को मिल जाऊंगा। लिंक भी दिया हुआ है तो उस पर भी जाके खोज सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आप लोगों से रुखसत लेता हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा रिव्यू ऑफ XDI राइडिंग बूट्स पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं आपका बंदा घूम केतु, मेरा नाम है शशांक, बॉय नेक्स्ट डोर। मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग में। इन द मीनवाइल एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। बस इस वीडियो में तो पहले आपको देखने, क्या करे? चुप श्री चुप, मुंह खुलना भी नहीं चाहिए, बेंच पकड़ के मारूंगा तेरे को मैं।